हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, तो आज मैं जो है कि ओबीजी का नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। ओबीजी का नेक्स्ट क्लास में इससे पहले हमने आपको एबॉर्शन बताया था, ठीक है। अगर मेरे पिछला वाला क्लास देखा होगा तो उसमें एबॉर्शन हमने बताया था। एबॉर्शन के बारे में टोटली हमने बता दिया था। उसमें जो है कि एक चीज़ ये रह गया था, मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, जैसे कि एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन को हमने डिवाइड किया था, ठीक है। एबॉर्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसमें, एक स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, और एक हमने डिवाइड किया था इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड। एक स्वतः अपने आप एबॉर्ट हो गया और दूसरा हमने उसको एबॉर्शन के लिए इंड्यूस्ड किया, प्रेरित किया, और इंड्यूस मतलब कि दवा दे के या कैसे भी करके उसको इंड्यूस किया। तो स्पॉन्टेनियस को तो हमने पूरा बता दिया था आपको। स्पॉन्टेनियस जो दो तरीके का होता है, इनवाइटेबल एंड थ्रेटेंड, ठीक है, थ्रेटेंड, इनवाइटेबल और थ्रेटेंड। इनवाइटेबल में दो तरीके का, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था आपको इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ठीक है। और थ्रेटेंड में हमने बताया था कि अगर जो है कि मैनेजमेंट अगर हो गया अच्छा तो फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं और डिलीवरी भी करा सकते हैं, नहीं तो ये मिस्ड एबॉर्शन हो जाएगा, यानी बच्चे की मृत्यु हो जाएगी यूट्राइन में ही और पता भी नहीं चलेगा मदर को। एक महीने 15 दिन 20 दिन बाद पता चलता है, जब उसमें सड़न गलन होने लगता है तब। तो ये हमने स्पॉन्टेनियस के बारे में बता दिया था। इंड्यूस के बारे में हमने आपको एबॉर्शन के बारे में बताया था, एक जो है कि क्रिमिनल एक्ट में, ठीक है। क्रिमिनल में एबॉर्शन को मिसकैरेज भी बोलते हैं, आपको मैंने बताया था, ठीक है। मिसकैरेज भी बोलते हैं, ठीक है, मिसकैरेज भी बोलते हैं। तो इसमें जो है कि आपको क्रिमिनल था, क्या क्रिमिनल था, और उसका दूसरा था थेरेप्यूटिक, यानी उपचार के लिए या कोई बात है तो उसके लिए। तो आज मैं यही इंड्यूस्ड के बारे में बात करूं, क्योंकि इंड्यूस्ड के बारे में डिटेल में हमने नहीं बताया था। और इसी इंड्यूस्ड में आता है कि इंड्यूस्ड में यानी कि हम कैसे इंड्यूस्ड करेंगे, तो उसी में आता है एमटीपी लीगल वाले में। तो इंड्यूस में दो तरीके का होता है, इंड्यूस्ड में दो तरीके का, ठीक है। एक जो है इंड्यूस्ड लीगल होता है और एक इल्लीगल होता है, दो तरीके का एमटीपी होता है। तो आज ऑल ओवर जो हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, एमटीपी होता क्या है। ये जो है कि पहले ऐसा था कि ये मेडिकल शब्द इसलिए जोड़ा गया, तो पहले क्या था कि वैसे ही दवा दे के जो है कि बहुत पहले, अगर 20 साल की बात, 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो इस पे जो है कि ये था कि मदर को, जैसे मान लीजिए गाँव में, रूरल एरिया में, ज़्यादातर रूरल एरिया, शहर में भी, अर्बन एरिया में भी ऐसा होता था कि लोग जो है कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे, दवा खा लेते थे और एबॉर्ट हो जाता था, अपने आप एबॉर्ट हो जाता है। और उसकी वजह से अपने आप एबॉर्ट, वो मतलब किसी से प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन तक नहीं लेते थे, ठीक है। और या तो फिर क्रिमिनल एक्ट में आ जाए, तो क्रिमिनल यानी कि जैसे असॉल्ट हो गया, असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, यानी कि रेप का केस हो गया, रेप का केस हो गया, तो उस केस में भी क्या करता है कि वो क्या करे, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो वो क्या करे, ना उसको पाल सकती है ना वो कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए नियम कानून प्रावधान बनाया गया। नहीं तो ऐसे में क्या था कि मदर की भी डेथ हो जाती थी, ठीक है, मदर की भी डेथ हो जाती थी। और एबॉर्ट हो तो वो तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि बेबी तो अभी 5 या 10 या 20 वीक का ही ये है, यानी 5 महीने तक का है ये है, ठीक है। तो ऐसे में कंडीशन में क्या रहता था कि पहले की ऐसे लोग करा देते थे तो उस टाइम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं रहता था। मेडिकल प्रैक्टिशनर और झोला छाप ही करते थे, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, यानी रजिस्टर्ड जो नहीं रहता था वही ऐसे दवा दे के वैसे करा देता था। तो उसमें अगर 10 वो कराया, 10 में क्या हो जाता था कि 2 में सफल हो जाता, बाकी समझ लीजिए कि 8 जो है कि असफल हो जाता। असफल का मतलब ये है कि जब करा देता था, ठीक है, उसमें तो डिलीवरी, जैसे मान लीजिए एबॉर्ट दवा देने के बाद इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो उसके कंसेप्शन जो कंसीव हुई प्रेगनेंसी वो तो बाहर आता ही है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से यूट्रस से इतना ब्लीडिंग होती है, यूट्रस से इतना ब्लीडिंग हो जाती थी तो वो डेथ हो जाता था, मदर का भी डेथ हो जाता था और बेबी तो डेथ तो होना ही होना है।
तो इसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब अपराध की तरह ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा अपराध की तरह चल रहा था, ठीक है। आए दिन मतलब कि ऐसे केस मिलते रहते थे, ऐसे केस मिलते रहते थे कि मतलब कि एबॉर्ट करा दिए, और कभी कभी फ़ीमेल का मन नहीं रहता था, उसके बावजूद उसके अगेंस्ट जो है एबॉर्शन करा देते थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ीमेल कई सारे मतलब कि फीमेल बेबी अगर डिलीवर हुई तो उसको एबॉर्ट करा देते थे। सबसे ज़्यादा तक तो यही दिखता था कि बेटे की चाहत में, यानी कि लड़के की मतलब कि बॉयज़ की चाहत में जो है कि मेल बेबी को जो है कि रिक्वायरमेंट समझते थे, और फीमेल बेबी को क्या करते थे उसमें एम्ब्रियो भ्रूण में ही उसमें ही मार देते, गर्भ में ही मार देते, यानी यूट्रस में ही वो कर देते, एबॉर्ट करवा देते थे। तो इसीलिए यही सब देखते हुए, यानी कि जो क्रिमिनल टाइप का है ये चीज़ें सही नहीं है, इसी के लिए एक्ट लागू किया गया, यानी अधिनियम बनाया गया, सरकार के द्वारा एक नियम कानून पारित किया गया जिसके तहत जो है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करा जाएगा। तो ये बताया, ठीक है, एमटीपी के लिए, ठीक। तो उसके बाद देखिए इसमें अब क्या है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो अधिनियम है वो 1971 में लाया गया, ठीक है। दिस एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट में 1971 में पार्लियामेंट में पास किया गया और केम इनटू फोर्स इन लेजिस्लेशन, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग सारे स्टेट में 1972 में, ठीक है। एक साल बाद इसको लागू कर दिया गया सभी राज्यों में, ठीक है, कंट्री के सभी राज्यों में कह दिया गया। उसके बाद इट वाज फर्स्ट अमेंडेड इन 1900, फिर उसके बाद जो है कि 72 के बाद 3 साल बाद फिर जो है कि इस पर ध्यान दिया गया, इसको संज्ञान में लिया गया, कुछ बदलाव किए गए, इसमें कुछ बदलाव किया गया। फिर उसके बाद चलता रहा 2020 में फिर से इसको अमेंड किया गया, फिर से संज्ञान में लिया गया, कुछ चीज़ें ऐड की गई और कुछ इसमें हटाई गई, ठीक है। इस अधिनियम में कुछ नियम कानून को हटाया गया और कुछ नियम कानून को और भी जोड़ा गया। तो लास्ट यही जो चेंज हुआ है वही अमेंड किया गया है, वो 2020 में किया गया है। उसके बाद अभी अब चेंज नहीं है, तो यानी लास्ट अमेंडेंट, यानी लास्ट बार जो है कि चेंज हुआ है, जो भी बदलाव हुआ उसमें 2020 में। ये क्वेश्चन आता है कि एमटीपी एक्ट कब लास्ट टाइम कब जो है कि बदलाव किया गया था, तो 2020 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम अमेंड में कब लिया गया था, तो 1975 में, और पास कब हुआ था पार्लियामेंट में 1971 में, और लागू कब हुआ था, फोर्स में आया था 1972 में, ठीक है। तो ये है एमटीपी अप्रूव्ड अप टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन फॉर एबॉर्शन। अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी, 20 वीक तक, इसमें ये रखा गया कि 20 वीक यानी 5 महीने तक के बेबी को एबॉर्ट करवा सकते हैं आप, ये रखा गया इसमें। जो एमटीपी ये 2020 वाली है, 2020 वाले में इसमें ये रखा गया कि 20 वीक यानी कि 5 महीने, 20 वीक यानी कि 5 मंथ की प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करवा सकते हैं, तो ये कहा गया। अब इसमें भी देखिए 2 रखा गया, इफ़ अगर जो है कि प्रेगनेंसी 12 वीक देन 1 रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी डन, यानी कि अगर 3 महीने की प्रेगनेंसी है, ठीक है, 3 महीने की प्रेगनेंसी या 12 वीक की है, तो उसमें कम से कम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, बढ़िया से उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एमटीपी कराने जा रहा है। उसके बाद अगला है 2, ये कंडीशन रखा गया कि प्रेगनेंसी अगर 12 वीक से 20 वीक के बीच में है, तब उसमें जो है कि कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, तभी आप करवा सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन रखा गया। उसके बाद अप टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, अगर 20 वीक का प्रेगनेंसी है, आप प्रेगनेंसी कोर्ट ऑर्डर जरूर, यानी कि 20 वीक तक के प्रेगनेंसी का चाहे 12 वीक से पहले करा रहे हैं, चाहे 12 वीक पे करा रहे हैं, लेकिन कोर्ट या हायर अथॉरिटी का ऑर्डर होना ज़रूरी है, ठीक है। और मदर का जो फीमेल्स है उसका कंसेंट और परिवार का क्या कारण है, क्यों करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहले सबसे क्या है, कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, यानी हायर अथॉरिटी का ऑर्डर होना चाहिए, लीगल होना चाहिए।
एबॉर्शन क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। इट विल बी अलाउड बाय कोर्ट, और उसके कोर्ट के पास आप जाएंगे, एप्लीकेशन दायर करेंगे, उसके बाद फिर जो है कि कोर्ट नहीं है तो हायर अथॉरिटी में, जैसे CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं, तो वो करवा देगा, ठीक है। अलाउड, जब से तक वो अलाउ नहीं करेंगे तब से तक नहीं होगा। स्पेसिफिक कंडीशन, और वो भी कब अलाउ करेगा, उसको अलाउ कब करना होगा, जैसे रेप विक्टिम है, यानी कि रेप का केस है, या फिर कोई फीटल कंडीशन एबनॉर्मल है, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो रहा है, तब करवा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कहा गया, ठीक है, पहला तो ये कहा गया 12 वीक के है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, और अगर 12 वीक से ज़्यादा और 20 वीक से कम है, यानी 12 से 20 के बीच में है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, ठीक है, और कोर्ट का आदेश होना चाहिए। और तीसरा कहा कि इसके लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल किया जाएगा ओरल, ठीक है, ओरल, वो कौन सा होगा, मेफ्रिप्रेस्टोन और मीसोप्रोस्टॉल, ये दोनों ड्रग्स होंगी, ये उसमें रखा गया। अब कंपनियां जो है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, इसका जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती हैं, सब्स्टिट्यूट बनाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन सरकार के जो नियम कानून में था यही 2 दवाएं शामिल थी। इज अलाउड टू 9 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, 9 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 9 वीक ऑफ जेस्टेशन तक दे सकते हैं, ठीक है, एबॉर्ट कराना है तो उसके बाद अगला क्या है, इसमें और भी कुछ था, ठीक है। देखिए अब इसमें लीगल कौन माना जाएगा, इलीगल। लीगल का मतलब यह है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने एबॉर्ट कराया है, इट इज़ डन अंडर द EMTP, या डॉक्टर ने कोर्ट के आदेश पर किया है एबॉर्शन। 1920 की गाइडलाइन के अनुसार प्रैक्टिशनर ने EMTP मेडिकल टर्मिनेट के यानी एबॉर्ट किया है जान के, तो ये लीगल हो जाएगा। इलीगल में क्या है कि कोई डॉक्टर से या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह नहीं लिए, अपने से दवा लेके खा लिए, ये हो गया इलीगल एबॉर्शन, ठीक है। अब MTP एमेंडेड इन 2020, जब 2020 में संज्ञान में लिया गया, ठीक है, फरवरी 2020 में, तो उसमें क्या क्या जोड़ा गया, ठीक है। द बिल प्रपोजेज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें यह रखा गया कि कम से कम 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ 2 और मोर, 2 के जगह पे 1 होना चाहिए, फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। फीटल डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन अंटिल बर्थ, तो ये 20 वीक ऑफ जेस्टेशन क्या होता है, इसके ऊपर जो है कि यहाँ तक कि पहले क्या कहा था कि 12 वीक में 1 और 20 वीक में, यानी इसमें कहा गया कि 20 वीक तक भी 1 प्रैक्टिशनर चल जाएगा, और 1 से ज़्यादा यानी 1 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 से कम क्या कोई नहीं होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, ये रखा गया, चाहे आप जब भी करा रहे हैं, चाहे 12 वीक पे करा रहे हैं, चाहे जब भी कराएं। जबकि ऐसा 1975 वाले में था कि 12 वीक है तो 1 और 12 से 20 के बीच में है तो 2 मेडिकल, जबकि अब जो है इसमें बदलाव कर दिया गया कि 20 वीक तक की अगर टर्मिनेशन करवाना है तो उसमें कम से कम 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इट इंट्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शन, ठीक है, इट इंट्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑप्शन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 20 to 24। पहले क्या था, पहले था या तो 12 वीक था, ठीक है, और उसके बाद दूसरा था 12 से 20 वीक, ठीक है, 20 वीक तक ही था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया 20 से 24 वीक तक कर दिया गया, और इस कंडीशन में 2 मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, टर्मिनेशन फॉर प्रेगनेंसी 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 से 24 वीक के, यानी कि 6 महीना पर तक कर दिया, 5 महीने था, 1 महीना और बढ़ा दिया गया इसमें फरवरी में जब जोड़ा गया। इट आल्सो स्टेट दैट नेम एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ ए वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड, यानी कि उससे सलाह लेना यानी उससे कंसेंट लेना जरूरी होगा जिस महिला का प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने जा रहे हैं। शुड नॉट बी, अगर वो कह दी कि वो नहीं कराएगी तो नहीं कराना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, वो अपना मान लीजिए वो रखना चाहती है, अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती है तो कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई परिवार चाहे कोई आर्डर दे दे, जब से तक फीमेल का आर्डर नहीं होगा तब से तक नहीं कर सकते आप, ठीक है। ज़बरदस्ती करेंगे तो वो लीगल में आ जाएगा, इलीगल में आ जाएगा, ठीक है, तो वो लीगल नहीं रह जाएगा। तो ये 2020 में बदलाव किए गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए
अब मेथड है, मेथड कितने मेथड हैं, कैसे करवा सकते हैं। तो मेथड ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन के लिए यानी लीगली अब करवा रहे हैं लीगल तरीके से, तो क्या यूज करेंगे, यही तो 2 ड्रग्स बोली गए थे कि मेफिप्रेस्टोन और मीसोप्रोस्टॉल, मेफिप्रेस्टोन और मीसोप्रोस्टॉल यही देना। अब इसमें टैबलेट में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है और वैसे भी आता है। देखिए टैबलेट में क्या होगा, मेफिप्रेस्टोन जो है कि 600 mg पहले दिन देना है, ठीक है, पहले दिन देना है। और उसके बाद टैबलेट मीसोप्रोस्टॉल जो है 400 mg तीसरे दिन देना है, ठीक है। अब इसमें 600 mg में चाहे 200 mg का टैबलेट, चाहे 600 mg के बजाय 300 mg का टैबलेट 2 बार में ले, लेकिन पहले दिन ही लेना होगा। उसके बाद मीसोप्रोस्टॉल का टैबलेट जो है 400 mg तीसरे दिन लेना है, ठीक है। टैबलेट मेफिप्रेस्टोन 200 mg ओरली विथ वेजाइनल मीसोप्रोस्टॉल 800 माइक्रोग्राम। देखिए एक कंडीशन तो ये है कि इसमें मेफिप्रेस्टोन जो है 600 mg ओरली दे रहे हैं और मीसोप्रोस्टॉल 400 mg। जब अगर टैबलेट के फॉर्म में ले रही है किसके साथ, 600 mg मेफिप्रेस्टोन के साथ, तो उसको 400 mg लेना है। कितना लेना है, 400 mg मीसोप्रोस्टॉल लेना है, वो भी तीसरे दिन लेना है। लेकिन वही मेफिप्रेस्टोन अगर 200 mg ओरली ले रही, 200 mg, तो वेजाइनल से उसको 800 माइक्रोग्राम का टैबलेट दे सकते हैं वेजाइनल, ठीक है। यानी 4 टैबलेट, 800 मतलब 2 चौके 8, 4 टैबलेट जो है कि 200 माइक्रोग्राम के 4 टैबलेट जो है कि उसके वेजाइना में इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। टैबलेट डिनोप्रोस्टॉन वही है, इट में यूज इंट्रावेजाइनली, ठीक है, और इसमें वेजाइना में ही यूज किया जाता है या फिर इंट्रामस्कुलरी। तो ये टैबलेट जो है कि खिलाया जाता है या तो फिर इंट्रामस्कुलरी भी यूज किया जाता है, ठीक है। टैबलेट टोमेक्सीफेन 20 mg, ये इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट आप एबॉर्ट करवाने के लिए कोई भी दवा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ टोमेक्सीफेन 20 mg का देना होगा ओरली 4 डेज़ तक, 4 दिन तक। इसको देने के बाद यानी एबॉर्शन का जो दवा दिए हैं उसको देने के बाद 4 दिन तक ये दवा चलनी चाहिए विथ मीसोप्रोस्टॉल, ठीक है, मीसोप्रोस्टॉल के साथ देना है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अप टू 30 यूनिट, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अप टू 30 यूनिट देना है। आप ऐसे भी इंड्यूस यानी कि यूट्रस को इंड्यूस करा दीजिए, कॉन्ट्रैक्शन करा दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए 500 ml डेक्सट्रोज ले लीजिए, उसमें 30 यूनिट डाल दीजिए। 30 यूनिट क्या, ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन 30 यूनिट डाल दीजिए। उसके बाद उसका रेट जो है कि 50 ml पर मिनट पे कर दीजिए, 50 ml पर मिनट पे कर दीजिए। 1 मिनट में 50 ml चढ़ना चाहिए, उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा। मेफिप्रेस्टोन इन्हांस, ये मेफिप्रेस्टोन जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे एक्सपेल हो जाता है जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, अंदर जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है यानी बेबी होगा और क्या होगा, डिसिडुआ होगा, प्लासेंटा डेवलप हुआ होगा, वो होगा, तो वो सभी क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। अब इन दिस मेथड, जो मेडिकल मेथड है, वुमेन्स प्रेगनेंसी यूजुअली एंड्स विदिन 3 to 4 आवर्स। इसमें कोई भी अगर आप मेथड यूज कर रहे हैं दवा से, जो भी ये जितनी भी दवाएं हैं अगर ये यूज कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट आफ्टर 20, यानी कि 2 सप्ताह बाद उसको बुला के बोलना होगा कि आना, अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं। और इस कंडीशन में जो दवा देने वाला है इसमें एक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, वो भी हैवी ब्लीडिंग का, यानी कि हेमोरेज का कारण हो सकता है। तो ये शॉक में जाने का डर रहता है, इसलिए हम टोमेक्सीफेन 20 mg देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इसमें जो है कि मेडिकल मेथड के बाद इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन मेथड है। प्रोस्टाग्लैंडिन इसको भी एडमिनिस्टर किया जाता है वेजाइनली। दिस मेथड यूज 9 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। कब यूज करते हैं, जब 9 वीक की प्रेगनेंसी या 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसमें यूज करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूसेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इन्हांस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो यूट्रस की तरफ जो जितनी ब्लड वेसल हैं यूट्रस की तरफ, ठीक है, आई हुई हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है, इधर जितने भी ब्लड वेसल यूट्रस की तरफ सप्लाई की हैं ब्लड, उसको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। यूट्रस की तरफ जितनी भी ब्लड वेसल हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट, अब जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है इधर ब्लड सप्लाई होगा नहीं, और अपने आप जो है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो एबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हांस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और क्या करता है उसके साथ साथ, कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ क्या करता है, अच्छा एक कंडीशन ये भी है कि अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होगी, ठीक है।
तो ये यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट भी कराता है, ठीक है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है और ब्लड वेसल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ सके। एग्जाम्पल में जैसे कार्बोप्रोस्ट ये है, डायनोप्रोस्टोन ये है, प्रोस्टाग्लैंडिन के टैबलेट आते हैं। अब मेडिकल मेथड के बाद सर्जिकल मेथड, कुछ सर्जिकल मेथड हैं जैसे डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड क्यूरेटाज मेथड, या फिर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है, ये है। तो आइए अब देखते हैं सर्जिकल मेथड में क्या है। देखिए, तो वैक्यूम एस्पिरेशन, सर्जिकल मेथड में वैक्यूम एस्पिरेशन, वैक्यूम एस्पिरेशन इन दिस मेथड आल्सो यूज अप टू 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि इस मेथड को 12 वीक की प्रेगनेंसी तक यूज कर सकते हैं एबॉर्ट करने के लिए, ठीक है। इन विच सर्विक्स आर डायलेटेड बाई वेरियस साइज ऑफ डायलेटर, ये है डायलेटर, ठीक है, ये है डायलेटर, आपके लैब में रखा होगा, कभी आपने देखा होगा, तो लैब में कई साइज़ के रखे रहते हैं, तो कई साइज़ के जिस हिसाब से वुमेंस का रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से यूज करिए। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर सक्शन बाय वैक्यूम, ये देखिए वैक्यूम है, इससे सक्शन करेंगे, ठीक है, खींचेंगे। यहाँ पे दोनों से ये ओपनिंग होती है, यहाँ पर भी ओपनिंग होती है, यहाँ पे दोनों क्लोज होने चाहिए जब से तक बाहर ना जाए, अगर आप छोड़ देंगे तो वहीं अंदर रह जाएगा। तो प्रेशर क्रिएट करना है इसके अंदर, बैरल के अंदर, और इधर कैथेटर लगा के इसको यूट्रस में डालना है, ठीक है, यूट्रस तक पहुँचाना है, फिर वहाँ से इसको खींचना है पीछे, और ये इसको बंद रहना चाहिए, तब जाके वो आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, विजाइनल स्पेकुलम से विजाइना को सेपरेट कर देना होगा, थोड़ा सा जगह बना देना होगा, किससे, विजाइनल स्पेकुलम से। उसके बाद फिर क्या यूज करना होगा, डायलेटर, डायलेटर के बाद तब फिर एस्पिरेटर। दिस प्रोसीजर परफॉर्म अंडर द लोकल पैरा सर्वाइकल एंड जनरल एनेस्थीसिया, यानी ये प्रोसीजर पेनफुल होता है, इसलिए एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है करने से पहले। तो ये वैक्यूम एस्पिरेशन का है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम के सहारे वेजाइना को डायलेट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं वेजाइनम। उसके बाद फिर इसके थ्रू क्या, डायलेटर इंसर्ट करते हैं, किसको, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। सर्विक्स डायलेट हो गया, अब एस्पिरेटर को इंसर्ट करेंगे अंदर, इससे इंसर्ट करने के बाद प्रेशर क्रिएट करके बाहर खींच लेंगे, ठीक है। तो ये वैक्यूम एस्पिरेशन। अगला है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज यानी D&C मेथड, D&C मेथड। तो इसमें क्या होता है डायलेशन एंड क्यूरेटाज मेथड में, दिस प्रोसीजर आर परफॉर्म 12 to 14 वीक, और उसमें क्या था 9 to 12 वीक पे। वैक्यूम एस्पिरेटर मेथड कब यूज किया जाता है, 9 to 12 वीक प्रेगनेंसी में, ठीक है। और डायलेशन एंड क्यूरेटाज 12 से 14 वीक ऑफ जेस्टेशन में, यानी प्रेगनेंसी में यूज करना है। इन दिस सर्विक्स डायलेटेड, सर्विक्स किससे, इससे डायलेटर से डायलेट कर देंगे, वेरियस साइज ऑफ डायलेटर, एंड यूट्रस इज स्क्रैप्ड एंड क्लीन बाय क्यूरेटाज। देखिए ये क्यूरेटाज है, कई साइज का होता है, जैसा रिक्वायरमेंट हो ऐसा लीजिए। तो इसके आगे देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, आगे इसके ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक है। तो इसको ले जाके यूट्रस में ऐसे देखिए ये इंसर्ट किया गया है, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए क्यूरेटाज से पहले तो क्या है, ये वेजाइनल स्पेकुलम है, देखिए ये वेजाइनल स्पेकुलम से पहले वेजाइना को सेपरेट कर दें। देखिए वेजाइना के बीच में इतना जगह बनाएंगे, उसके बाद तब फिर आराम से जो है इस पर सेट लॉक होता है, इसमें ये लॉक होता है, इसमें वेजाइनल स्पेकुलम में लॉक होता है। जितना साइज आपको बढ़ाना हो, ऐसे चौड़ाई बढ़ाना हो वेजाइना का, चौड़ाई बढ़ा के और वहीं पे सेट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद हेगार डायलेटर से सर्विक्स को डायलेट करना है, इसको डायलेट करना है। डायलेट करने के बाद अब क्यूरेटाज यूज करना है। देखिए ये क्यूरेटाज अंदर गया और इससे जो है कि साफ़ करते हैं, इससे अंदर का प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये है, आपके लैब में जाइएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है सालाइन इन्फ्यूजन। सालाइन इन्फ्यूजन मेथड क्या है, लाइक एज लेबर
इसमें क्या करना होगा, ऑक्सीटोसिन का जैसे लेबर इंड्यूस्ड कराते हैं डिलीवरी टाइम वही प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे। यानी इसमें जो है कि यूट्रस का कुछ वो ऑक्सीटोसिन डाल देंगे। और ये कब यूज किया जाता है, 14 से 24 वीक पे, ठीक है। हिस्ट्रोटॉमी, नॉट हिस्ट्रोक्टॉमी, ठीक है, ये हिस्ट्रोटॉमी है। क्या है, हिस्ट्रोटॉमी, हिस्टेरोक्टॉमी, ठीक है। ये हिस्टेरेक्टॉमी CTOMI है, यहाँ CTOMI नहीं है। हिस्टेरेक्टॉमी होता है यूट्रस कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। हिस्टेरेक्टॉमी में सर्जिकली वो है यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हिस्टेरेक्टॉमी। लेकिन यहाँ पे यूट्रस को रिमूव नहीं करना है, सिर्फ यूट्रस को क्या करना है, यूट्रस के जो एब्डोमिनल रीजन में जहाँ यूट्रस होता है उसको क्या करना है, इंसिजन, चीड़ा लगाना, चीड़ा लगा के हटा के यहाँ से प्रोडक्ट को बाहर निकाल दे। जब सारा मेथड फेल हो जाए तब ये सर्जिकल मेथड यूज करना है। यूट्रस को हटाना नहीं, बस खाली यूट्रस को इंसिजन, चीड़ा लगा के उसमें से जो डेड बेबी है या डेड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्रोटॉमी है, नॉट हिस्टेरेक्टॉमी है। हिस्टेरेक्टॉमी नहीं, हिस्ट्रोटॉमी है। यहाँ पे सर्जिकली यूट्रस को रिमूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सर्जिकली इंसिजन करके अंदर का प्रोडक्ट रिमूव किया जाएगा जो बचा हुआ है, ठीक है। दिस मेथड इज परफॉर्म व्हेन क्लाइंट हैव 16 वीक ऑफ जेस्टेशन, कितना हो, 16 वीक है, इन विच सर्जिकली फीटस एंड प्लासेंटा, सिर्फ क्या क्या, फीटस एंड प्लासेंटा इज रिमूव्ड एब्डोमिनली, एब्डोमेन में चीरा लगा के उसका रिमूव कर देंगे। अगला मेथड है इन थर्ड ट्राइमेस्टर, इन थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 3 त्रिका 9, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक, सेकंड ट्राइमेस्टर 24 वीक, फिर उसके बाद 4 वीक और जोड़ लीजिए, 24 4 28, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, 3 महीने और 12 वीक को क्या कहते हैं, 12 वीक को 3 मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद जो है कि अगला 3 महीना, ठीक है, अगला 3 महीना सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर अगला 3 महीना थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज करना हो, एबॉर्ट करवाना हो, मान लीजिए किसी कारणवश जो है कि उसकी डिलीवरी 8 महीने से ऊपर हो गया था पूरा, लेकिन बेबी डेथ कर गया या कोई दिक्कत हो गई उसकी वजह से हमें एबॉर्ट करवाना है, यानी कि इंड्यूस्ड कराना है, ठीक है। तो इस दौरान जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे ही करवाना है, एबॉर्शन वैसे ही करवाना है जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लगभग 9 महीने के करीब इसका प्रेगनेंसी हो गया है, 9 महीने का प्रेगनेंसी हो गया है लगभग थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये रेयरली यूज किया जाता है। इन दिस एक्सोजीनस ऑक्सीटोसिन, यानी बाहर से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है हाइपोटोनिक फ्लूइड के द्वारा। हाइपोटोनिक फ्लूइड एंड यूरिया इज यूज टू इंड्यूस द एबॉर्शन, एबॉर्शन को इंड्यूस्ड किया जाता है, ये बहुत रेयर केस में किया जाता है। नोट में, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स अप टू 3 वीक आफ्टर एबॉर्शन, एबॉर्शन के बाद 3 वीक तक उसको बोलना है कि हाँ अलग रहना है, ठीक है, अपने उनसे। तो एंड टाइप ऑफ एबॉर्शन मेथड, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार का जो मेथड यूज किया था एबॉर्शन करने के लिए, चाहे कोई भी, कम से कम 3 वीक तक यानी लगभग 1 महीने तक उसको अवॉइड करना होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये MTP। अब उसके बाद डियर हम आपको अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो हो जाएगा आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट है MTP, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।